दोस्तों नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं ज़्यादा सीधी बात नो बकवास के तहत यहाँ पर कुछ जानकारी शेयर करूँगा। जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं कि जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है वो कितना सही है, और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन है जो मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे यूपी एसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो। इन दोनों की अगर बात करें तो जो क्राइटेरिया है यूपी के अंदर, साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कुछ लोग जो एज रिलैक्सेशन में जो पढ़ रहे हैं चक्कर में, उनको एज रिलैक्सेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको दरोगा बनना है तो मैं दूसरा भी आपके पास ऑप्शन रखूंगा, कौन कौन सी और जो दरोगा की वैकेंसी हैं अदर स्टेट में, उसकी भी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त है, सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आती है या कोई भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूं तो निश्चित ही सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ ही आता हूं। बस शर्त है कि आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी जो दरोगा है, या फिर ये कहें यूपीएसआई का जो एग्जाम अपकमिंग वैकेंसी 2025। जैसा कि आपने सुना होगा कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला था लेकिन नहीं आया अभी तक, और ये मई आपका आज 5 तारीख हो चुकी है, और आगे इसके आने की संभावना कब तक है। तो इसके लिए मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है उसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान है, क्योंकि जो क्राइटेरिया एज का है वो काफ़ी कम रहता है अदर स्टेट के मुकाबले यूपी के अंदर। अगर एमपी की बात करें या बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया दरोगा के लिए होता है वो 30+ रहता है, 35। ठीक है, तो मैं इसके लिए थोड़ा आपसे आगे चर्चा करूंगा। तो जो भी लोग हैं जो एवरेज हो रहे हैं और एज रिलैक्सेशन की जो मांग कर रहे हैं, वो मांग उनकी जायज हो सकती है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद ऐसा हो पाएगा, क्योंकि इसलिए पिछली भर्ती में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो शायद ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। लेकिन आशा हमेशा बनाए रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर करूँगा। जैसे बिहार एसआई आने वाला है आपका, 2000+ वैकेंसीज आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही साथ जो एमपी एसआई भी है और झारखंड एसआई अगर आप देखिए 975 का उसमें स्पष्ट लेख है। चाहे तो आप इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े। इस वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो उसके माध्यम से क्या है, जैसे कोई भी पेपर कटिंग्स या कोई भी न्यूज़ वायरल होती है या चलती है तो उसमें मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मैं कह सकता हूँ 80 से 90% चांस है कि शायद बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पॉपुलेशन है और वो काफ़ी ज़्यादा है, और पिछली जो भर्ती हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो शायद ये मिल पाना मुश्किल है, लेकिन मांग जायज़ है, कर भी सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आपका जो यूपीएसआई है उसमें देखिए आपको हिंदी और पर्टिकुलर 40 क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए बिहार में क्या देखने को मिलेगा, जीके जीएस भरपूर है, बिहार जीके है। इसके अलावा आपका मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के 10 से 15 क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी 7-8 भी रह जाते हैं। तो बिहार एसआई भी एक अच्छी खासी वैकेंसीज है, क्योंकि 2000 के समथिंग वैकेंसी अगर मान लीजिए 2000+ भी आती हैं या 1800+ तो आना ही आना, ये तो तय है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहां पर भी आप आजमाइश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, पीटी और मेंस दो एग्जाम्स हैं, तो उसमें आप फायदा ले सकते हैं। क्योंकि आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो निश्चित ही मेंस में आपको मौका मिलेगा। तो ऐसा यूपी के अंदर नहीं है, ये दोनों में डिफरेंट है। और जो एज का क्राइटेरिया है, जो एज के चक्कर में पड़ रहे हैं कि एज मेरी ओवरेज हो रही है, तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप अदर स्टेट दरोगा की तैयारी करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। टारगेट यूपीएसआई को भी करें, अगर मिल जाता है एज रिलैक्सेशन तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप उसी को फोकस करें, क्योंकि फायदा उसी में। जीके जीएस और साथ ही साथ करंट, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ने की गुंजाइश कहीं भी मुझे दिख नहीं रही है। तो इसलिए मैं आपसे यही
आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग जो अदर स्टेट के लिए भी तैयार रहें, चाहे आपका राजस्थान में आता है या फिर यूं कहें बिहार हो या फिर एमपी हो या आपका जैसे झारखंड है। देखिए, कुछ लोगों के मन में एक डाउट्स है कि झारखंड का यार कौन देखेगा, बिहार का कौन देखेगा। यूपी वालों के लिए बिहार का इतना कोई ज़्यादा मैं समझता हूँ इशू नहीं है। अब आपके मन में ये सही से एकदम से फिक्स हो जाना चाहिए कि मुझे नौकरी लेना है। अगर जिस कैंडिडेट के दिमाग में ये बात पहले से फिक्स हो चुकी है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसकी तैयारी में इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं बनेगा। ठीक है, तो अदर स्टेट के लिए भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको मैंने ये कहा कि एज रिलैक्सेशन के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप वास्तव में दरोगा बनना चाहते हैं तो अदर स्टेट में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पीटी और मेंस होता है तो वहाँ कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि पीटी में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई किए जाते हैं। एमपीएसआई के अंतर्गत भी 500 से 1000 के समथिंग वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पर भी पीटी और मेंस होने जा रहा है एमपी में भी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको फायदा देंगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि एज क्राइटेरिया है वो एमपी के अंतर्गत भी 30+ ही रहता है, सभी में 35। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझना चाहिए और मैं यही कहूंगा अदर स्टेट की तरफ भी रुख करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको दरोगा बनना है तो, अगर नहीं बनना है तो वो एक अलग बेटर है, फिर आप सिविल सर्विसेज पर जा सकते हैं, जैसे कि टीचिंग है और आपका पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी आप अपना कैरियर आजमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए टाइम मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली मुझे एक जॉब हो मेरे पास, तो जॉब प्रोफाइल के लिए आप इससे अच्छा मौका मैं आपको बता ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, झारखंड ऐसा ही आने वाला है, एमपी ऐसा ही आने वाला है, बिहार ऐसा ही आने वाला है, ये तो 3 तो कन्फर्म है। हो सकता है अदर स्टेट में और भी आ जाए। तो वीडियो कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी, जो मैंने सुझाव दिया वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके रखना। अगर आपका कोई फिर भी डाउट्स रहता है कि सिलेबस का या बुक्स का, कि किन बुकों को पढ़ना ही चाहिए और किन बुकों को नहीं पढ़ना चाहिए, ओवर एक्टिंग कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना पर्सनली ये मानना है। क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ इतना ज़्यादा पढ़ लिया जाता है जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा यूपीएसआई के लिए कि यूपीएसआई में जो फेल होते हैं वो क्यों होते हैं, एग्ज़ाम में फेल होने के सबसे जो मूल कारण होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है ना, हर किसी के साथ होता है। शुरुआत में ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, जैसे ही जैसे आप गहन अध्ययन करते जाते हैं, जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, गलतियां करते जाते हैं, गलतियों से ही सीख मिलती है। तो इसलिए वो समय आप बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वो सारी चीजें आपको पहले से शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे, जरूर चर्चा करते रहेंगे।